आज एक और ख़तरनाक वाक़या हुआ सवात मालम जबा के पास। वहाँ पे एक बम धमाका हुआ है और बम धमाका ज़ाहिर है बहुत सारे हो रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में, लेकिन ये इसलिए अहम ज़्यादा है कि 11 मुल्कों के सफारतकार मालम जबा जा रहे थे इस्लामाबाद से और उनका कारवान जा रहा था, उस पर हमला हुआ। सबसे बड़ी भेड़ है आसिम भेड़ा, उसकी हुक्मरानी में 12 सफ़ीर या डिप्लोमेटिक लोग 12 मुल्कों से मालम जब्बा सवात में उनको ले जाया जा रहा था, कुछ दिखाने के लिए कि जी ऑल इज वेल इन पाकिस्तान, आप फिक्र ना करें। तो उधर जनाब ब्लास्ट हुआ, टेररिस्ट अटैक हुआ। तो देखें, आपने एक इंटरनेशनल मैसेज चला गया आपका कि योर कंट्री इज अनसेफ, और एक अनसेफ कंट्री में कोई क्यों अपने डिप्लोमेट भेजेगा? इन्वेस्टमेंट तो आप छोड़ ही देना, वो तो दूर की बात है, वो तो बाद की बात है। यहां से तो लोग अपनी एम्बेसीज मूव करनी शुरू कर देंगे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इंट्रो में देखा कि पाकिस्तान के अंदर 11 देशों के डिप्लोमेट्स, एम्बेसडर्स के ऊपर हमला होना कोई ये छोटी मोटी बात नहीं है। और मतलब कि ये लोग करवाएंगे चैंपियंस ट्रॉफी और एससीओ की समिट, जो कि एम्बेसडर डिप्लोमेट्स को उनकी सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे हैं। और मुझे तो ये लग रहा है कि ये शायद पाकिस्तानी आर्मी ने खुद ने ही ये हमला करवाया है। वो वजह मैं आपको बता देता हूँ। देखो, अभी तक ना तो किसी ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। सेकंड ये है कि जो केपीके में ये जो हमला हुआ, सवात में हुआ है, तो केपीके के जो इस समय चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री है अली अमीन गंडापुर, वो इस समय खड़े हुए हैं इमरान खान के लिए, भाई जो पाकिस्तान की आर्मी है उसके खिलाफ और पाकिस्तान की गवर्नमेंट के खिलाफ। मुझे तो ये लग रहा है कि उसको बदनाम करने के लिए, उसकी गवर्नमेंट को केपीके में बदनाम करने के लिए ये हमला पाकिस्तानी आर्मी ने करवाया है। अब जब पाकिस्तानी आर्मी अपने छोटे से छोटे काम कर, मतलब नीच काम कर सकती है कि अपने ही बच्चों को स्कूल के अंदर ये लोग मरवा सकते हैं, तो यार ये तो बहुत दूर की बात है। बाकी चलते हैं इस वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर लेना। सर, थोड़ा सा ट्रैक चेंज करके जरा पाकिस्तान की तरफ आते हैं कि वहां की जो काली भेड़ें हैं वो क्या कर रही हैं। और काली भेड़ों ने सर एक जो सबसे बड़ी भेड़ है आसिम भेड़ा, उसकी हुक्मरानी में 12 सफ़ीर या डिप्लोमेटिक लोग 12 मुल्कों से मालम जब्बा सवात में उनको ले जाया जा रहा था, कुछ दिखाने के लिए कि जी ऑल इज वेल इन पाकिस्तान, आप फिक्र ना करें। तो उधर जनाब ब्लास्ट हुआ, टेररिस्ट अटैक हुआ, एक बेचारा पुलिस वाला मारा गया, 4 जख्मी हो गए। यहाँ लिखा है 3, मेरे पास खबर है 4। और ये सेंटर है सर मालम जब्बा, अभी जहां पर ये स्की रिजॉर्ट वगैरह है। तो ये पाकिस्तान की जो काली भेड़ा है आसिम भेड़ा, आसिम काला भेड़ा, इसकी ताकत का ये नतीजा है कि उधर पीटीआई ने जलसा कर लिया और इधर जनाब 12 डिप्लोमेट्स जा रहे थे, उनके ऊपर टेररिस्ट अटैक हुआ। व्हाट डज दिस टेल यू ऑफ पाकिस्तान सिक्योरिटी सिचुएशन? और कम से कम जो अभी तक की इत्तलात हैं, एक जो पुलिस ऑफिसर है, एहलकार है, इस जो दहशतगर्दी के वाक़े में शहीद हो चुका है, जबकि कम से कम 4 जो एहलकार हैं वो ज़ख्मी हैं। और 1-2 जो ज़ख्मी हैं, बताया जा रहा है कि उनकी हालत जो है वो तशवीशनाक है, तो इस डेथ टोल में इजाफ़ा भी हो सकता है। इसकी जो तफसीलात हैं, आई थिंक जो सबसे इसके अंदर अहम पहलू है कि जिस पुलिस गाड़ी को निशाना बनाया गया है, वो लीड कर रही थी, वो उस काफ़िले का हिस्सा थी जिसमें कोई कहा जा रहा है कि 11 या 12 ममालिक के जो एम्बेसडर्स थे वो ट्रैवल कर रहे थे इस कन्वॉय में, मालम जब्बा जा रहे थे मिंगोरा से। तब ये इंसिडेंट पेश आया। जो वाक़ई की तफसीलात हैं कि 12 ममालिक के जो एम्बेसडर्स हैं, जिनमें ईरान, रूस, ज़िम्बाब्वे, रुवांडा, इथियोपिया, पुर्तगाल, ताजिकिस्तान और चंद और जो ममालिक थे, उनके एम्बेसडर्स शामिल थे। इनको दावत दी गई थी इस्लामाबाद, और जो मिंगोरा चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, उन्होंने एक तकरीब का इनेकाद किया था स्वात मिंगोरा में। तो वहाँ पर ये गए थे और दिन में वो तकरीब थी। वो तकरीब अटेंड करने के बाद जो तफसीलात हैं कि उन्होंने रात गुजारनी थी मालम जब्बा, जो आपको पता है कि पाकिस्तान का इंतहाई एक खूबसूरत
सियाती मकाम है, लेकिन जब ये काफ़िला एम्बेसडर्स का VVIP काफ़िला जब सड़क के ऊपर जा रहा था, मालम जब्बा की तरफ रवां दमा था, तो जो सबसे आगे गाड़ी थी इस काफ़िले के अंदर पुलिस की वैन, वो तस्वीर भी आप देख सकते हैं, तो उसको बताया जा रहा है कि एक रिमोट कंट्रोल डिवाइस से उड़ा दिया गया, जिसके नतीजे में मैंने कहा कि अब तक की इत्तला के मुताबिक जो एक पुलिस एहलकार है वो शहीद हुए हैं, जबकि 4 जो हैं वो ज़ख्मी हैं। इस वाक़े के फ़ौरन बाद पुलिस का कहना है कि पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया और जो गैर मुल्की एम्बेसडर्स थे उनको एवैक्यूएट किया गया, और फॉर्चुनेटली खुशकिस्मती के साथ कोई भी जो डिप्लोमेट है इसमें ज़ख्मी नहीं हुआ और कोई अदरवाइज़ जानी नुकसान नहीं हुआ, तो उनको फिलफौर इस्लामाबाद के लिए वापस रवाना कर दिया गया है। इट इज़ वेरी सीरियस। हम लोग दिन ब दिन एक गहरी खड्ड की तरफ जा रहा है ये मुल्क। जब फॉरेन डिप्लोमेट्स को किसी भी मुल्क में अटैक किया जाए तो दैट इज़ अ ह्यूज रेड फ्लैग फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये किसी एक मुल्क के, मुझे नहीं, अब आई डोंट नो इन्होंने आइडेंटिफाई पता नहीं किया है कि नहीं कि किस मुल्क के डिप्लोमेट थे ये, लेकिन कोई भी हो, फॉरेन डिप्लोमेट्स आर वेरी सपोज टू बी वेरी सिक्योर। उनकी पूरी तरह हिफाजत की जाती है वो जिस भी मुल्क में हो, और ये एक्सपेक्टेड होता है कि उन पे कभी कोई आंच नहीं आएगी। और जब आपके मुल्क में ये हालात हो जाए कि आपके फॉरेन डिप्लोमेट्स पे अटैक शुरू हो जाएं, तो आपके इंटरनल हालात सब दुनिया के सामने एक्सपोज हो जाते हैं। आप सारी दुनिया को ये पैगाम दे रहे हैं कि मेरे मुल्क से बच के रहे, मेरे मुल्क से परे रहें, मेरे मुल्क में बहुत खतरा है अगर आप लोग आए। और दिस विल बी, ये पहले भी हो चुका है, हमने देखा है कि चाइनीज पे अटैक हो रहे थे। तो देखें, आपने एक इंटरनेशनल मैसेज चला गया आपका कि योर कंट्री इज अनसेफ, और एक अनसेफ कंट्री में कोई क्यों अपने डिप्लोमेट भेजेगा? इन्वेस्टमेंट तो आप छोड़ ही देना, वो तो दूर की बात है, उधर वो तो बाद की बात है। यहां से तो लोग अपनी एम्बेसीज मूव करनी शुरू कर देंगे, ये जो स्टेज आ रही है। तो खुदा के वास्ते ये जो ऊपर आप लोग बैठे हुए हैं इनको होश करें, क्या कर रहे हैं आप? क्यों आप एक खामख्वाह एक मुल्क तबाही की तरफ ले जा रहे हैं? आप प्लीज आप इसको अपने इंटरनल मामलात को देखें, जो कि हम तो इंटरनेशनली, आप हमें तो कह देंगे कि जी हम दुश्मन हैं, हम पाकिस्तान के खिलाफ हैं, हम मुल्क दुश्मन अनासर हो गए हुए हैं, लेकिन आप इनको क्या बताएंगे? आप ये जो इतने मुल्कों के कॉन्वॉय को अटैक किया गया, इनको क्या मैसेज आप देंगे? क्या उनको भी आप कह देंगे कि वो भी पाकिस्तान दुश्मन है? I mean, you have to pay attention to the security of the country. And obviously you're not doing that, क्योंकि आपने सारी की सारी अपनी फोर्स तो डिप्लॉय की हुई है पीटीआई और इमरान खान को पकड़ने और मारने के लिए। देखो, एक बात बताता हूँ, इस समय जो पाकिस्तानी मीडिया के अंदर 2 टाइप के व्यूज़ चल रहे हैं इसी अटैक के ऊपर। जो इस समय प्रो शहबाज शरीफ या प्रो मतलब आसिम मुनीर टाइप के लोग हैं, वो क्या बोल रहे हैं कि ये मतलब फेलियर है केपीके की गवर्नमेंट का, वो कुछ नहीं कर पा रही है, वो बस रैलियां कर रही है पाकिस्तान के अंदर, उसके अलावा कुछ नहीं कर पा रही, सिक्योरिटी नहीं दे पा रही केपीके के अंदर। और दूसरी तरफ जो इमरान खान के सपोर्टर हैं वो अपनी आर्मी, और जो आर्मी तो क्या मतलब आसिम मुनीर को ही टारगेट करेंगे, और साथ में जो इस समय जो मतलब शहबाज शरीफ है उसकी गवर्नमेंट को टारगेट कर रहे हैं कि ये लोग मतलब दूसरे देशों के लोगों को सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे हैं। अब यार, दूसरे देशों के जो लोग अगर कहीं पाकिस्तान में जाएंगे तो उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसकी होती है? उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी सेंटर की होती है, जो कि शहबाज शरीफ है। अब ये लोग डाल रहे हैं केपीके के लोगों के ऊपर, तो मुझे यही देख के लग रहा है कि शायद हो सकता है इसमें कि भाई जो अली अमीन घंटापुर है उसको बदनाम करने के लिए, उसकी गवर्नमेंट को बदनाम करने के लिए ये पाकिस्तानी आर्मी नीच हरकत कर सकती है। भाई ये अपने बच्चों को मरवा सकते हैं स्कूल के अंदर, तो दूसरे देशों के एम्बेसडर तो मामूली सी बात है इन लोगों के लिए। बाकी दोस्तों, आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में? अपनी राय कमेंट में जरूर देना। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। फिर मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।